दोस्तों, यहाँ तो हर कोई जानता है कि भारत देश कई रहस्य से भरा हुआ है। हर पल कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रहस्य से भरी बात हर भारतवासी के सामने आती ही रहती है। ऐसा ही एक बेहद विचित्र रहस्य है जिसके सामने अमेरिका में मशहूर डिस्कवरी चैनल ने भी हार मान ली थी। उनके साथ गए सभी वैज्ञानिक इस रहस्य को कभी नहीं समझ सके थे। तो आइए जानते हैं आखिर भारत का ये कौन सा रहस्य है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द लॉजिकल फैक्ट्स की दुनिया में। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भीमकुंड। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषियों, तपस्वियों एवं साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक पर्यटन एवं वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ स्थित जल कुंड भूवैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है। दरअसल यह कुंड अपने भीतर अतल गहराइयों को समेटे हुए हैं। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि वैज्ञानिक इस जल कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु इस जल कुंड की गहराई अभी तक कोई नहीं पा सका। ऐसी मान्यता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिजावर रियासत के महाराजा ने यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन करवाया था। उस मेले की परंपरा आज भी कायम है। मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। भीमकुंड एक गुफा में स्थित है। जब आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ लाइट भी कम होती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा हर किसी का मन मोह लेता है। भीमकुंड के ठीक ऊपर बड़ा सा कटाव है जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती है। सूर्य की किरणों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर आते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीमकुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी का विशाल मंदिर बना हुआ है। तो आइए जानते हैं भीमकुंड की रहस्यमयी कहानी। भीमकुंड से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि 5000 वर्ष पहले महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब वे यहाँ के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। द्रौपदी व्याकुलता देख गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया। इससे यहाँ एक पानी का कुंड निर्मित हो गया। कुंड के जल से पांडवों और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम पर ही इसका नाम भीमकुंड पड़ गया। इसके अलावा इस कुंड को नील कुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं कि एक समय नारद जी आकाश से गुजर रहे थे। उसी समय उन्हें एक महिला और पुरुष घायल अवस्था में दिखाई दिए। उन्होंने वहां आकर उनकी इस अवस्था का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वे संगीत के राग रागिनी है। वे तभी सही हो सकते हैं जब कोई संगीत में निपुण व्यक्ति उनके लिए सामगान गाए। नारद जी संगीत में पारंगत थे। उन्होंने उसी समय सामगान गाया, जिसे सुनकर सारे देवतागण झूमने लगे। विष्णु भगवान भी सामगान सुनकर खुश हो गए और एक जल कुंड में परिवर्तित हो गए। उनके रंग के जैसे ही इस कुंड का जल नीला हुआ, तभी से इसे नील कुंड भी कहा जाने लगा। कुंड के जल की खासियत यह है कि यह अत्यंत ही निर्मल और नीले रंग का व पारदर्शी है, जिसकी वजह से कुंड की काफ़ी गहराई तक अंदर तक की चीज़ें नज़र आती है। कहा जाता है कि इसका पानी हिमालय के पानी जैसी गुणवत्ता वाला मिनरल वाटर है। लोग इसका जल बोतलों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, विज्ञान भी हैरान है भीमकुंड के रहस्यों से। कई वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश की कि इसका जल इतना साफ और स्वच्छ कैसे है और इसकी गहराई भी जानना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, भीमकुंड तब चर्चा में आया था जब हिंद महासागर में विशाल सुनामी के दौरान इस कुंड में ऊंची लहरें उठने लगी थी। सुनामी के समय इसमें लहरें उठने के बाद डिस्कवरी चैनल की टीम इसका रहस्य जानने आई थी। उनके गोताखोरों ने कई बार इसके कुंड में गोता लगाए थे, पर वे न तो इसकी गहराई माप सके और न यह पता कर सके कि इसमें सुनामी के समय लहरें उठने का क्या कारण था। पर दिलचस्प की बात यह थी कि उन्हें इसके गहराई में कुछ विचित्र और लुप्त जलीय जीव जंतु देखने को जरूर मिले थे।
दोस्तों, जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था तब भी इसका जल स्तर ऊपर की ओर उठा था। इसमें काफ़ी गहराई तक की चीज़ें साफ दिखती हैं और जब सूर्य की किरण इस कुंड पर आती है तब बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखता है। इसके अलावा एक रहस्य यह भी है कि इस कुंड का जल स्तर कभी कम नहीं होता है। यहाँ पर बने आश्रम जहाँ बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं और आसपास के सारे क्षेत्र में यही पानी की सप्लाई होती है। लेकिन पानी खत्म होना तो दूर, गर्मियों के समय में भी यहाँ का जल स्तर कभी कम नहीं होता है। एक बार तो सरकार की ओर से भी इसका तल जानने के लिए वाटर पंप से यहाँ पानी को निकाला गया था, तब भी यहाँ का जल स्तर कम नहीं हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।